यहाँ पे आज की क्लास में जो हम सीखेंगे, इस क्वेश्चंस को जितना यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, वोचर में एंट्री करने के लिए सीखेंगे कि हम वोचर एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले टैली में प्रैक्टिकल्स करने के लिए हमको हम पिछले क्लास से बोल रहे हैं कि जब तक हम जीएसटी में नहीं जाएंगे तब तक क्या करेंगे, नया कंपनी क्रिएशन करके ही सीखेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप करेंगे, एक कंपनी क्रिएशन करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, उसका हम क्या करेंगे, लेजर क्रिएशंस। उसके बाद कहाँ पे जाएंगे, हम वोचर्स में जाएंगे। हम ये स्टेप बाय स्टेप की बात की, लेकिन हम अगर शॉर्ट में जाएंगे तो सबसे पहले कंपनी क्रिएशन करेंगे। मान चलते कंपनी क्रिएशन करने के बाद डायरेक्ट हम वोचर से भी लेजर बना सकते हैं। तो हम वन बाय वन करते हैं। तो अब यहाँ पे दिया गया क्या, उज्जवल कंप्यूटर एजुकेशन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपनी किसके नाम से बनाएंगे, उज्जवल कंप्यूटर के नाम से। किसके नाम से कंपनी बनाएंगे, उज्जवल कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से। तो यहाँ पे हम टैली को ओपन करते हैं। अब कहाँ पे चले जाएंगे, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में। अब कंपनी क्रिएशन करना है तो कहाँ पे जाएंगे, कंपनी का मेन्यू में जाएंगे, क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे नया कंपनी। अब नया कंपनी का नाम क्या दिया गया, उज्जवल कंप्यूटर एजुकेशन। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। शायद अगर पहले से बना होगा तो इस नाम से बनना मुश्किल है, इसलिए हम क्या कर दे रहे, एक डॉट डाल दे रहे। क्या डाल दे रहे, डॉट। अब इंटर करेंगे। अब बेसिक जो डिटेल्स है सब सारी चीज आप लोग को बताया गया है, इसको हम चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, स्टेट करेंगे, कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट। अब कुछ ऑप्शंस आएंगे इनेबल करने का, कुछ ऑप्शंस आएंगे कंपनी फीचर से रिलेटेड, क्या आएगा, कुछ ऑप्शंस आएंगे इनेबल करने का। जो जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे ऑप्शंस को क्या करेंगे, हम इनेबल करेंगे। तो हम फिलहाल के लिए, हमको केवल अकाउंटिंग में काम है, तो ये सब सारे फीचर्स को अभी इन्वेंट्री हम नहीं यूज करें, इसलिए क्या करेंगे, नो कर देंगे। अभी इन्वेंट्री यूज तो नहीं कर रहे हैं, इसको क्या करेंगे, नो कर देंगे। इधर भी क्या करेंगे, इसको कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट करवा देते हैं। ये हो गया। जीएसटी वगैरह ऑप्शन को क्या कर दिया, अभी फिलहाल के लिए हम नो कर दिए। अब अगला स्टेप क्या बताए थे कि हम सबसे पहले कंपनी क्रिएट करेंगे। पहला स्टेप मेरा क्या हो गया, कंपनी क्रिएशन का। दूसरा स्टेप क्या हो गया, लेजर क्रिएशन करना है। अब तो लेजर क्रिएशन करने का तरीका क्या है, हम दो तरह से काम कर सकते हैं। एक, यहाँ से हम क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है वहां पे प्रेस कर सकते हैं, गेटवे ऑफ टैली में। मतलब जैसे कंपनी क्रिएट करोगे उसके बाद मतलब कंपनी फीचर्स का जो ऑप्शंस है उसको एक्सेप्ट कराने के बाद हम कहाँ पे आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में। जैसे हम गेटवे ऑफ टैली में आएंगे उसके बाद हमको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, लेजर। लेजर क्यों हम करेंगे, क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन्स है उसको सही से रिकॉर्ड रखने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग कॉपी बनाते हैं ट्रांजेक्शन्स का, कॉपी बनाते हैं। ट्रांजेक्शन कॉपी बनाने के कहाँ पे जाएंगे, हम लेजर्स में। कहाँ पे जाएंगे, लेजर्स में। तो हम यहाँ पे क्लियर करते हैं, कहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट में। कहाँ करेंगे, क्रिएट में। फिर कहाँ चले जाएंगे, लेजर का ऑप्शन दिख रहा है, इसको कैसे अप डाउन करना आप लोग को पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे, क्रिएट में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, उज्जवल कंप्यूटर एजुकेशन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या कर रहे हैं, बिजनेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिजनेस को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं मतलब बिजनेस में क्या लगा रहे हैं, पैसा। पैसा लगा रहे हैं मतलब पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्ट मतलब क्या, कैपिटल लगा रहे हैं। तो लेजर किसका बनाएंगे, यहाँ पे कैपिटल का। किसका लेजर बनाएंगे, कैपिटल का। बोले सर लेजर किसको बनाएंगे, एक चीज ध्यान देना है, जिसका हम डेबिट क्रेडिट छाटते हैं, जिसको हम डेबिट क्रेडिट छाटते हैं उसी का लेजर बनता है। अब लेजर बनाने से कुछ कंडीशंस होते हैं, हम कैश का लेजर नहीं बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर नहीं बनाएंगे। जिस ट्रांजेक्शन का एक बार लेजर बन गया है उसका दोबारा लेजर हम नहीं बनाएंगे, उस कंपनी में दोबारा लेजर नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे अभी तो किसी का लेजर नहीं बनाया, कैश का ऑलरेडी पहले से टैली बना हुआ रहता है, इसलिए कैश का लेजर हम नहीं बनाएंगे। लेजर किसका बनाएंगे, अभी हम स्टार्टेड बिजनेस को क्या मानेंगे, अभी हम कैपिटल अकाउंट क्या मान के चलते हैं, इसको हम कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के बाद हम क्या करेंगे, अंडर ग्रुप नेम को सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अंडर ग्रुप नेम को सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। अब यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, अंडर ग्रुप नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कैपिटल का अंडर ग्रुप नेम कैपिटल अकाउंट।
अब ये बेसिक अभी छोड़ देते हैं और क्या करें, कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट कराना जरूरी है, जैसे पिछले क्लास में नहीं करवाया था, एक्सेप्ट कराना जरूरी है। जब तक नहीं एक्सेप्ट करवाओगे तब तक तुम्हारा कॉपी नहीं बनेगा। अगला क्या दिया गया है, डिपॉजिटेड इन HDFC बैंक, मतलब हम क्या कर रहे हैं, पैसा कहां पे जमा कर रहे हैं, HDFC बैंक में। तो लेजर किसका बनाएंगे, HDFC बैंक का। तो HDFC बैंक का अंडर क्या हो जाएगा, HDFC बैंक का अंडर क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। इंटर करेंगे बैंक में, क्या कैश का लेजर बनाएंगे, नहीं ना बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। अगला परचेज गुड्स फॉर कैश, किसका लेजर बनाएंगे हम लोग, परचेज गुड्स फॉर कैश, किसका लेजर बनाएंगे, गुड्स का नहीं परचेज का, किसका बनाएंगे, परचेज, कैश का लेजर बनाएंगे क्या, क्योंकि ऑलरेडी पहले से बना हुआ था। हम क्या करते हैं, परचेज लिख देते हैं, परचेज अकाउंट का अंडर, परचेज का अंडर परचेज अकाउंट, क्या करेंगे, परचेज अकाउंट। अगला क्या दिया गया, पेड रेंट फॉर कैश, किसका लेजर बनाएंगे, पेड रेंट का, पेड रेंट का अंडर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, क्या है मेरे लिए ये खर्च है, इसमें हम क्या किसमें दिखाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, कंट्रोल प्लस एक्सेप्ट। अगला पेड वेजेस फॉर कैश, किसका लेजर बनाएंगे, आप लोग को डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का डिफरेंस बताया था ना। तो पेड वेजेस किस में चला जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। क्यों चला जाएगा, क्योंकि हम कंपनी में हम बताए, मतलब आप लोग को ये बताए थे, मैन्युफैक्चरिंग से पहले कोई भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले जो खर्च होता है वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और बनने के बाद जो प्रोडक्ट बनने के बाद जो खर्च होता है उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को चूज करते हैं, कंट्रोल प्लस से क्या करेंगे, एक्सेप्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, पेड सैलरी फॉर कैश, किसका लेजर बनाएंगे हम लोग, पेड सैलरी का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, किसका लेजर बनाएंगे हम लोग, फर्नीचर का, फर्नीचर का अंडर फिक्स्ड एसेट, क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट। ये सब सारी चीज आप लोग को बताया गया है। अब अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। अगला क्या है, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, किसका लेजर बनाएंगे, बिल्डिंग का, अंडर फिक्स्ड एसेट। इसके बाद परचेज लैपटॉप फॉर कैश, किसका बनाएंगे, अंडर फिक्स्ड एसेट, कंट्रोल प्लस एक्सेप्ट। सेल गुड्स फॉर कैश, किसका लेजर बनाएंगे, सेल्स का, सेल का अंडर सेल्स अकाउंट। रिसीव सैलरी फॉर कैश, किसका लेजर बनाएंगे हम लोग, रिसीव सैलरी का। कॉपी नहीं हुआ है क्या, हम कॉपी कर रहे हैं क्यों, रिसीव इनडायरेक्ट इनकम, क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम, कंट्रोल प्लस एक्सेप्ट। रिसीव रेंट, इनडायरेक्ट इनकम, कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट। रिसीव कमीशन, अगला क्या किए, रिसीव कमीशन का एक्सपेंसेस कर दिए ना। अब बाहर निकलते इसको सुधार लेते लेजर को, रिसीव कमीशन पे जाते हैं, इंटर करते हैं, क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। अभी हम डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम का हम कैटेगरी एक बार फिर चर्चा करेंगे कि किसको डायरेक्ट में रखेंगे, किसको इनडायरेक्ट में रखेंगे। लास्ट में ऐसा करेंगे कि सबको इनडायरेक्ट में भी रख सकते हैं, बाद में चर्चा करेंगे इसको, अभी नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन, किसका लेजर बनाएंगे हम लोग, अरे पत्थर का बारिश हो रहा है क्या, यहाँ पे ध्यान दो, बारिश होने दो, अपने जगह बारिश है क्या। परचेज गुड्स फ्रॉम, किसका लेजर बनाएंगे यहाँ पे, रोहन का। परचेज क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से बना चुके, अगर दोबारा बनाए तो बनेगा नहीं। हम किसका लेजर बनाएंगे, परचेज किसका, रोहन का, रोहन का अंडर
सैंड्री कहां पे जाएंगे, सैंड्री क्रेडिटर। क्यों, जब हम पहले बताए थे, जब किसी सप्लायर से सामान को हम परचेज करते हैं या फिर किसी को हमको अमाउंट पे करना है, उसका अंडर क्या हो जाएगा, सैंड्री क्रेडिटर। तो हम क्या करें, रोहन से सामान परचेज करें, इसलिए क्या हो जाएगा, सैंड्री क्रेडिटर। कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट, फिर क्या दिया गया, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्यामलाल। श्यामलाल, किससे हम सामान परचेज कर रहे हैं, श्यामलाल से, मतलब श्यामलाल से हम उधार सामान को परचेज कर रहे हैं, तो किसका लेजर बनाएंगे हम लोग, श्यामलाल को। अंडर सैंड्री क्रेडिटर, कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट परचेज गुड फ्रॉम राहुल ऑन क्रेडिट, किसका लेजर बनाएंगे हम लोग, अंडर परचेज गुड फॉर कैश, लेजर बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी बन गया, एंट्री हो सकता है लेकिन लेजर नहीं बनेगा। परचेज गुड फ्रॉम रौनक, किससे लेजर, किसका लेजर बनाएंगे, रौनक का। अंडर सैंड्री क्रेडिटर्स, परचेज गुड फ्रॉम रितेश, यहाँ पे अमाउंट मिसिंग है, इसको अमाउंट लिख लेंगे प्रैक्टिकल करते समय। परचेज गुड फ्रॉम रितेश, किसका लेजर बनाएंगे, रितेश का। हाँ, अंडर सैंड्री क्रेडिटर, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू उत्तम, किससे हम सामान परचेज कर रहे हैं, सॉरी किसको सामान बेच रहे हैं, उत्तम को, किसका लेजर बनाएंगे हम लोग, उत्तम का। अंडर क्या हो जाएगा, सैंड्री डेटर्स। क्यों अंडर हो जाएगा, कि जब हम किसी कस्टमर को सामान को सेल करते हैं या फिर किसी से कस्टमर से पैसा को रिसीव करते हैं, उसका अंडर क्या हो जाएगा, सैंड्री क्रेडिटर, सैंड्री डेटर्स। क्या करेंगे, सैंड्री डेटर्स लेंगे, यहाँ से चूज क्या करेंगे, सैंड्री डेटर्स को। कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट। अगला क्या है, सोल्ड गुड टू अमान, किसका लेजर बनाएंगे हम लोग, अमान का। ये बारिश में बहुत तेज से बोलना पड़ रहा है। सैंड्री डेटर्स, सही बात है, बारिश में बहुत जोर से बोलना पड़ रहा है, पीछे लोग सुनाई नहीं देगा। हाँ, क्यों छुट्टी दे दे, आवाज नहीं जा रहा है, पीछे नहीं जा रहा है, और जोर से बोलते हैं। नहीं, अब ध्यान देना है, पूरा लेजर क्रिएशन करने के बाद, अब आवाज आ रहा है, पूरा लेजर क्रिएशन करने के बाद हम किस में जाएंगे, वोचर्स में। किस में जाएंगे, वोचर्स में। तो वोचर्स में जाने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से एस्केप बटन, बाहर निकलने के लिए। तो हम क्या करें, लेजर से हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। कैसे बाहर निकलेंगे, कीबोर्ड के माध्यम से एस्केप बटन प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेट का ऑप्शन आया नीचे, एस्केप एस्केप। और फिर कहां पे चले जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में आपको क्या दिख रहा है, वोचर का ऑप्शन दिख रहा है। इसको कीबोर्ड से क्या करेंगे, डाउन एरो ले लेंगे और क्या करेंगे, वोचर पे जाएंगे और इंटर करेंगे। क्या करेंगे, इंटर। ये ओपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओपन। लेकिन एक चीज बार बार हम समझा रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जब टैली ओपन होगा, जब आप सिस्टम में फर्स्ट टाइम टैली को अगर इंस्टॉल किए होंगे या तो करोगे, तो ये फीचर्स नहीं देगा अचानक। जैसे अभी यहाँ दिख रहा है ना, डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन दिख रहा है, ये नहीं देगा। ये क्या करेगा, हिडन इसको रखेगा। क्या करेगा, हिडन रखता है। तो पहला जो ऑप्शन देता है टैली का एंट्री जो हम लोग करते हैं, ध्यान देना है कि हम क्या बोल रहे थे कि जो फर्स्ट टैली जो ओपन होगा वोचर में, तो ऐसा इंटरफेस देने वाला नहीं है। कैसा इंटरफेस देगा, कंट्रोल प्लस एच करेंगे, सिंगल एंट्री, ऐसा इंटरफेस देगा। सिंगल एंट्री मोड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल एंट्री मोड, ऐसा इंटरफेस देगा। लेकिन अभी जो हम एंट्री कर रहे हैं, क्या एंट्री कर रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट का, इसको डबल एंट्री मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल एंट्री मोड। तो हम क्या करेंगे, अभी सिंगल में एंट्री ना करके किस में करेंगे, डबल में। तो हम कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एच। क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एच। जैसे कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे, ये क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एच। अब क्या गया, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। हम चूज क्या करेंगे, अभी हम डबल एंट्री। अब चूज तो सेलेक्ट कर देंगे, इंटर करेंगे। कभी कभी ये होगा कि आपको यहाँ पे दिखेगा टू और बाय। क्या दिखेगा, टू और बाय। तो यहाँ पे क्रेडिट, अभी डेबिट दिख रहा है, क्या दिखेगा, टू और बाय। तो टू मतलब क्रेडिट, बाय मतलब डेबिट। टू मतलब क्रेडिट, बाय मतलब
डेबिट। तो टू अगर दिखेगा मतलब क्या समझ आना है, क्रेडिट, और बाय दिखेगा मतलब डेबिट। तो अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि टू और बाय ना दिखे, जैसे अभी हमें दिख रहा है सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट दिख रहा है, तो हम डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन लाना चाहते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम आएगा सिस्टम तो आप लोग को ऐसा दिखेगा, क्या दिखा, बाहर निकलते हैं, इंटर करते हैं, क्या दिख रहा है, बाई, क्या दिख रहा है, बाई ऑप्शन दिखा ना। अब इसको डेबिट और क्रेडिट में कन्वर्ट करने के लिए हम कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करेंगे, क्या प्रेस करेंगे, F12 बटन को प्रेस करेंगे। अब जो फर्स्ट ऑप्शन इसको क्या करेंगे, इसको एस कर देंगे, कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट, दिख गया। अब हम यहाँ पे वोचर में एंट्री तभी करेंगे जैसा मेरा क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से क्या करेंगे, वोचर में हम एंट्री करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या था, ऊपर आते हैं, ध्यान देना क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन अभी बस आप लोग को मतलब वोचर एंट्री करने के लिए सिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन अभी डेट वगैरह नहीं है, अभी डेट वगैरह नहीं है। धीरे धीरे क्लास में क्या सीखेंगे कि हर एक ट्रांजेक्शन डेट के अनुसार होता है ना। अगर आज के दिन में सामान परचेज करें तो आज के दिन में बिलिंग होगा, कल करेंगे खरीदेंगे कल का दिन में बिलिंग होगा। तो सारे ट्रांजेक्शन बिना डेट के अनुसार से एक्सेप्ट नहीं होता है टैली में। तो बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे अभी मान के चल रहे कौन सा डेट, यहाँ पे अगर आते हैं, यहाँ से अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं, ध्यान दीजिए इंटर करते हैं, तो जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे देखिए अभी क्या दिख रहा है, 1 अप्रैल 2026। अभी हम डेट चेंज वगैरह करने के लिए नहीं काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि वोचर में एंट्री करने के लिए सबसे क्वेश्चंस के अनुसार से हम वोचर चूज करेंगे। तो क्या दिखा गया है, उज्जवल कंप्यूटर एजुकेशन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कौन वोचर में जाएगा, ये आप लोग को बताए थे रिसिप्ट वोचर का शॉर्टकट की क्या बताए थे, F6 क्या बताए थे कि जब भी हम बिजनेस में पैसा को इन्वेस्ट करेंगे उसका एंट्री कहां पे करेंगे, रिसिप्ट वोचर्स पे। या तो जब भी हम पैसा को कैश या बैंक की मदद से रिसीव करेंगे उसका एंट्री कहां पे करेंगे, रिसिप्ट। तो शॉर्टकट के F6। तो यहाँ पे हम मेरा F6 काम नहीं करता है क्योंकि F6 हम किसी और चीज का शॉर्टकट की बना लिए, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो वो इसका शॉर्टकट की बन गया है। तो हम यहां से शॉर्टकट की चूज करेंगे, F6 काम कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे F6 प्रेस के क्या पूछा, क्रेडिट पूछा है ना। तो स्टार्टेड बिजनेस क्या, उज्जवल कंप्यूटर एजुकेशन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में क्रेडिट कौन होगा, आप लोग डेबिट क्रेडिट छटवाए हैं तो क्रेडिट कौन होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, कैश क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों कैश डेबिट होगा, ये सब सारी चीज एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्या ना, क्या हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस में पैसा क्या हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है। और हम बिजनेस में पैसा जब इन्वेस्ट करते, ध्यान देना है, तो कैपिटल अकाउंट एक तरह से लायबिलिटीज रहता है, क्या रहता है, लायबिलिटीज। जब लायबिलिटीज रहता है, हम इसको गोल्डन रूल से ना समझा करके मॉडर्न रूल से समझा रहे हैं। तो जब जब बिजनेस लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा तब तब क्या करेगा, क्रेडिट होगा। जब भी हम लायबिलिटीज मेरा इंक्रीज करेगा तब तक मॉडर्न रूल क्या कहता है कि जब जब लायबिलिटीज इंक्रीज करता है क्या कहलाता है, क्रेडिट। और कैश डेबिट क्यों होगा, कि जब जब हम बिजनेस में पैसा को लाएंगे तब तक मेरा क्या होगा, बिजनेस में क्या हो जाएगा, एक तरह से एसेट इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, एसेट इंक्रीज करेगा। तब तो हम जाके बैंक में पैसा जमा करेंगे, तब तो सामान परचेज करेंगे, ऐसे समझाना है। अगर आप मोबाइल परचेज करने के लिए जाते हैं, सिंपल सी वर्ड में, या आप ऋण कर्जा करके लाए चाहे दोस्ती से मांग के लाए, कर्जा तो हो गया, लेकिन सबसे पहले आपके मोबाइल खरीदने से पहले क्या है, आपके पास पैसा। तो बिजनेस स्टार्ट किए तो पहले मेरे पास क्या है, पहले पैसा। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, एसेट इंक्रीज किया। जब जब बिजनेस में पैसा बढ़ाएंगे तब तो क्या करेगा, मेरा एसेट इंक्रीज करेगा। जब जब एसेट इंक्रीज करेगा क्या हो जाएगा, डेबिट। किसके अनुसार से, मॉडर्न रूल के अनुसार से। तो अब यहाँ चूज क्या करेंगे, हम क्या चूज करने वाले हैं, यहाँ पे पूरा लेजर का लिस्ट दिख रहा है, ध्यान देना है। जो हम लेजर बनाया है ना यहाँ पे, ये पूरा लिस्ट कब दिखता है, एक ध्यान देना है, वोचर के अनुसार से आपको लिस्ट शो करवाएगा। किस अनुसार से शो करवाएगा, वोचर के अनुसार। कभी कभी ऐसा होगा पूरा लिस्ट नहीं देगा, बोले कैसे बोल रहे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। F4 प्रेस करते हैं, देखिए पूरा लिस्ट दिया क्या, क्यों नहीं दिया, क्योंकि बैंक से रिलेटेड काम करता है तो नहीं दिया। तो हम F6 में जाते हैं, तो F6 में जो लगा एंट्री, तो यहाँ से हम क्या करने वाले, अभी कैपिटल अकाउंट चूज करेंगे। क्यों कैपिटल अकाउंट चूज के पता चला, क्यों, क्योंकि हम बिजनेस में पैसा को इन्वेस्ट करते तो मेरा लायबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो लायबिलिटीज इंक्रीज करता है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना का बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं,
1 लाख है, कितना है 1 लाख। तो अब यहाँ पे लगाने वाले पैसा 1 लाख, 1 लाख हो गया। अब यहाँ पे डेबिट को एंट्री करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटर, क्या करेंगे यहाँ पे इंटर नीचे लाने के लिए, तो हम इंटर करते हैं। क्या आ गया डेबिट का ऑप्शन। अब कर्सर बिलिंग कहाँ पे कर रहा है, ध्यान देना, डेबिट पास कर्सर बिलिंग कर रहा है। तो अब इससे आगे फिर को लाने के लिए फिर से एक बार इंटर करेंगे, फिर से आगे लेजर लिस्ट के लिए। तो अब यहाँ से चूज क्या करेंगे, डेबिट कौन होगा, कैश, क्या चूज करेंगे, कैश। तो यहाँ से क्या करेंगे, कैश। यहां तक समझ में आया क्यों डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ, रूल्स अगर याद होगा तो समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कराने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए, एक्सेप्ट करवा दिए। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाँ बन गया पहला। अगला क्वेश्चन डिपॉजिटेड इन एचडीएफसी बैंक। अभी हम बेसिक बता रहे हैं, एडवांस नहीं चले, थोड़ा थोड़ा एंट्री करने सीखेंगे तब तो एडवांस सीखेंगे। अब हम क्या करें, बैंक पैसा को डिपॉजिट करें। जब बैंक पैसा को डिपॉजिट करें कौन सा वोचर याद करना है, कॉन्ट्रा वोचर, शॉर्टकट के F4, प्रेस क्या करेंगे कीबोर्ड से F4। अभी कौन वोचर में, रिसीट वोचर में, अब कहां पहुंचने वाले हैं, कॉन्ट्रा वोचर, शॉर्टकट के F4। आगे अब बोला डिपॉजिट इनटू, डिपॉजिट इन एचडीएफसी बैंक, कौन बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक में पैसा को जमा कर रहे हैं। तो अब हमको यहाँ पे पूछा गया क्रेडिट कौन होगा, तो जब हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो क्रेडिट कौन होगा, कैश, क्योंकि मेरे पास से 1 लाख रुपया था, अभी कैश मेरे पास कितना था 1 लाख रुपया। अब 1 लाख में हम बैंक में पैसा को जमा कर दे रहे, कितना जमा कर दे रहे हैं 15,000। तो मेरे पास पैसा घटेगा कि बढ़ेगा, कैश पैसा घटेगा। तो जब घटेगा तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है, जब भी आपके पास से एसेट डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। तो कितना पैसा था, ध्यान देना, यहाँ पे दिख रहा है कितना पैसा है अभी 1 लाख, दिख रहा है 1 लाख। तो अब 1 लाख में पैसा कितना जमा कर रहे हैं हम 15,000। तो पैसा कितना घट के होना चाहिए 85,000। 85,000 हो गया, पैसा घट गया ना, तो इसलिए क्या होगा, ये क्रेडिट। अब डेबिट कौन होगा, पैसा कहां जमा कर रहे हैं, बैंक में। तो बैंक का पैसा बढ़ेगा कि घटेगा, जब डिपॉजिट करते हैं तो बढ़ेगा। तो रूल्स क्या कहता है, जब भी एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट। तो यहाँ पे मेरा क्या कर रहा है, एसेट इंक्रीज करा, इसलिए क्या करेंगे, बैंक को डेबिट। अब देखिए बैंक में पैसा कितना आ गया 15,000। ये सब फॉर्म को बाद में हम सीखेंगे भरने के लिए, अभी हम क्या करेंगे कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट, क्या करेंगे कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब हम सामान को परचेज करें किसके माध्यम से, कैश के माध्यम से, तो कौन सा वोचर, हाँ हम सामान परचेज कर रहे हैं कैश के माध्यम से, तो कौन सा वोचर, यहाँ पे ध्यान देना, रिसिप्ट वोचर। कौन बोल रहे हैं, हम सामान परचेज कर रहे हैं और पैसा को पे कर रहे हैं, सामान परचेज किए, पैसा क्या किए, पे कर रहे हैं। तो आप लोग को पेमेंट वोचर का डिफरेंस क्या बताए थे, जब हम कैश के माध्यम से और बैंक के माध्यम से किसी को हम पे करने का काम करते हैं, अमाउंट को पे करने का काम करते हैं, उसका एंट्री कहाँ पे करते हैं, पेमेंट वोचर में। सामान परचेज करोगे और पैसा यहाँ पे मेंशन किया गया, पैसा भी हम पे कर दे रहे, कौन सा वोचर, पेमेंट वोचर, शॉर्टकट की F5। अगर 2 दिन और छुट्टी रह जाएगा तो तुम लोग पूरा भूल जाओगे। क्या सैटरडे को बताया है, संडे गैपिंग रहा, मंडे को बता रहे हैं, आधा भूल गए हैं, फिर आधा, अब फिर एक आध दिन छुट्टी हो जाएगा तो और भूल जाओगे। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, डेबिट और क्रेडिट। तो कौन होगा डेबिट और कौन होगा क्रेडिट, परचेज गुड्स फॉर कैश में कौन डेबिट कौन क्रेडिट। सामान को परचेज कर रहे हैं, हम मॉडर्न रूल्स के अनुसार तैयार हैं। जब हम सामान परचेज करते हैं तो मेरा खर्चा बढ़ता है, खर्चा बढ़ता है ना, जब जब सामान खरीदते हो तब तब खर्चा बढ़ता है नहीं बढ़ता है, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है जैसे। तो एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज करेगा, एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज करे क्या होगा, डेबिट होगा। और किसके माध्यम से एक्सपेंसेस कर रहे हैं, कैश के माध्यम से। बताओ मेरे पास जब एक्सपेंसेस करेगा तो मेरे पास पैसा घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। तो कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट, और यहाँ परचेज क्या हो जाएगा डेबिट। डेबिट क्यों होगा परचेज, क्योंकि मेरा एक्सपेंसेज इंक्रीज कर रहा है, रूल्स कहता है जब भी एक्सपेंसेज इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा डेबिट। कितना 15,000। तो पहले मेरे पास कैश कितना बचा था 85,000,
50,000 फिर कैश से सामान परचेज कर रहे हैं, कितना बचेगा? कैश क्या कैश को क्रेडिट करेंगे? क्यों कैश को क्रेडिट करें, पता चला? कहा बहन नींद ले रहा है? हाँ, कैश क्या करें, कितना बचेगा? 85,000 15,000 को घटा दो, कितना बच जाएगा? 70,000। यहाँ पे कितना दिख गया? 70 दिख गया। करंट बैलेंस कितना दिख रहा है? 70,000। सामान कितना का परचेज किए? 15,000 का। कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट। याद रखना अभी सामान कितना परचेज किए? 15,000 के। अब फिर क्वेश्चन क्या है? पेड रेंट फॉर कैश। अब हम रेंट को पे करें, कौन सा वोचर? रेंट पे करें कौन सा वोचर? पेमेंट वोचर। शॉर्टकट की F5 ऑलरेडी पेमेंट वोचर में। तो पेड रेंट फॉर कैश क्या लिखे? पेड रेंट फॉर कैश। तो कौन सा वोचर चला जाएगा? पेमेंट वोचर। तो कौन डेबिट कौन क्रेडिट? पेड रेंट मेरा एक्सपेंसेज हो रहा है, जब जब रेंट पे करें तब तब मेरा क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेज। जब जब एक्सपेंस हो तब तब क्या करेंगे? एक्सपेंसेज इंक्रीज। जब तब एक्सपेंसेज इंक्रीज करे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। रूल्स क्या बोलता है? जब जब एक्सपेंसेज को इंक्रीज करेगा तब तब क्या होगा? डेबिट। अब मेरे पास से किसके माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं? कैश के माध्यम से। बताओ कैश मेरा क्या है? एसेट। तो एसेट इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? जब जब हम पेमेंट करें तब तब क्या करेगा? एसेट डिक्रीज करेगा। इस पे क्या हो जाएगा? एसेट डिक्रीज करता है क्या करेंगे? क्रेडिट। तो पेड रेंट यहां से चूज करेंगे। कितना अमाउंट है? किसके माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं? कैश के माध्यम से। तो मेरे पास टोटल पैसा कितना बचा था? 70 में 5 फिर घटा दे रहे हैं, कितना हो जाएगा? 65। कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट। अगला दिया गया है पेड वेजेस फॉर कैश, कौन सा वोचर? फिर पेमेंट वोचर। तो फिर पेमेंट वोचर्स में आएंगे। फिर यहाँ पे चूज क्या करेंगे? पेड वेजेज। ये समझाने की जरूरत है क्या? पेड वेजेज डेबिट क्यों हो रहा है? सो कितना अमाउंट है? 1,000। 1,000 कैश के माध्यम से दे रहे हैं, कैश के माध्यम से। तो 65,000 में फिर 1,000 घटा दो, कितना बचेगा? 64,000। कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट। फिर दिया पेड सैलरी फॉर कैश, कितना पेमेंट कर रहे हैं? 2,000। तो मेरे पास कैश कितना टोटल बचा था अभी? 64,000। 64,000 में फिर 2,000 पे कर दे रहे, क्या हो जाएगा? 62,000। हम एंट्री कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं क्या? घटना बढ़ना अमाउंट ऑटोमेटिक हो रहा है। तो हम एंट्री परफेक्ट करेंगे तो मेरा ट्रांजेक्शन जो भी एंट्री परफेक्ट करेंगे मेरा ऑटो कैलकुलेशन सही जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? पेड सैलरी। क्या देखना है? पेड सैलरी था ना, देखते पेड सैलरी। इंटर करते हैं, कितना अमाउंट है? 2,000। किसके माध्यम से? कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फिर पेमेंट वोचर, क्योंकि हम पैसा पे कर दे रहे हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे? फर्नीचर क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि जब जब हम फर्नीचर, जब भी हम एसेट को परचेज करते हैं, जब जब मेरा एसेट, जब जब फर्नीचर को परचेज करें तब तक मेरा एसेट इंक्रीज करेगा। क्या अभिषेक नींद ले रहा है? हाँ। फर्नीचर कितना का परचेज कर, देखिए अभी करंट बैलेंस 0 दिख रहा है। यहाँ पे देखिए करंट बैलेंस 0 है। तो यहाँ कर्सर, माउस को कर्सर देखिएगा, करंट बैलेंस 0। कितना काम मतलब क्या कितना परचेज कर रहे हैं? 4500 का। इंटर। मेरे पास से कैश कितना बचा था? 62,000। 62,000 फिर कैश पेमेंट कितना कर दे रहे हैं? 4500 रुपया। घटा लो 57,500। फिर कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट। परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, कौन वोचर? पेमेंट वोचर। फिर क्या करेंगे? बिल्डिंग को लेंगे डेबिट, क्योंकि हम बिल्डिंग जब जब परचेज करें तब तो मेरा क्या करेगा? एसेट इंक्रीज करेगा। जब जब एसेट इंक्रीज करेगा क्या हो जाएगा? डेबिट। ये आप लोग का मॉडर्न रूल के अनुसार से बता रहे हैं, गोल्डन रूल के अनुसार से नहीं। सीखना है मॉडर्न रूल से ही। क्या करेंगे हम यहाँ पे? 2500 रुपया। अब एंट्री करेंगे, क्या करेंगे यहाँ से? कैश। कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट। फिर बोला गया परचेज लैपटॉप फॉर कैश। फिर लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, कौन सा वोचर? पेमेंट वोचर। लैपटॉप है, ध्यान देना, लैपटॉप कहीं एंट्री किए हैं? लैपटॉप कितना का लैपटॉप परचेज कर रहे हैं? 15,000 का ना। तो यहाँ पे 15,000 किसके माध्यम से? कैश के माध्यम से। कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट। अब क्या दिया गया है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो आप बताइए, मेरे पास से सामान को हम बेच रहे हैं लेकिन किसके माध्यम से? कैश के माध्यम से। तो कौन सा वोचर में एंट्री करेंगे हम? वोचर। पैसा रिसीव्ड कर रहे हैं तो रिसीव्ड वोचर जाएगा। सामान बेच रहे हैं किसके माध्यम से?
कैश के माध्यम से। तो हम जब कैश के माध्यम से सामान को बेचते हैं तो सामान हम देते हैं लेकिन पैसा को रिसीव कर रहे हैं, तो कौन सा बोचा है, रिसीव बोचा। शॉर्टकट की F6, तो F6 प्रेस करते हैं। अब बताइए पैसा मेरे पास घटेगा कि बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। अब जब सामान को बेचे तो ध्यान देना है कि जब जब सामान को बेचेंगे तो कौन डेबिट कौन क्रेडिट होगा, ध्यान देना है। जब हम सामान को बेचेंगे तो मेरा इनकम इंक्रीज करेगा, नहीं करेगा, इनकम इंक्रीज करेगा ना। जब जब इनकम इंक्रीज करता है तब तब क्या होता है, इनकम इंक्रीज करे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यहाँ से क्या करेंगे, सेल को क्या करेंगे, सामान बेचे तो इनकम इंक्रीज करा, इसमें क्या करेंगे, क्रेडिट। कितना का सामान बेच रहे हैं हम, 2500 का। अभी 57,500 दिखा था ना कैश। अब 2500 का सामान बेच रहे किसके माध्यम से, कैश के माध्यम से। पैसा हम तो रिसीव करेंगे, तो बताइए पैसा घटेगा कि बढ़ेगा अब यहाँ से, तो एसेट इंक्रीज करेंगे इसलिए क्या करेंगे, डेबिट। तो कैश क्या करेंगे यहाँ पे, डेबिट। अब बताओ पैसा घटेगा बढ़ेगा, देखना। अरे और सामान कुछ परचेज किए थे क्या, हो सकता है, हाँ नहीं, और कुछ एंट्री किए होंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, अभी देख रहे हैं अभी अमाउंट कितना देखना है, 42,500 है। कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर अगला जाते हैं, रिसीव सैलरी फॉर कैश, क्या करें, सैलरी को रिसीव किए हैं, तो कौन सा वोचर, रिसीव वोचर में। तो यहाँ पे रिसीव सैलरी करना मतलब इनकम इंक्रीज करेगा। जब जब हम सैलरी को रिसीव करेंगे तब तक मेरा क्या होगा, इनकम इंक्रीज। तो इनकम इंक्रीज क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो इनकम इंक्रीज करता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। कितना की इनकम इंक्रीज, क्या था, सैलरी है ना, कमीशन से ले लिए हैं। कितना का है, रिसीव सैलरी 1500 का। अभी कितना था कैश, 45,500। इंटर करते हैं, देखते हैं पैसा घट रहा है, 42,000 था ना, 42,500, 42,500 में जोड़ दो कितना, 1500। ये अब कहानी सुना रहे हैं। बाहर बारिश हो रहा है, पानी छिड़क का मुंह में, लो बोतल लो, उस पानी से धो लो चाहे इससे धो लो। अब क्या करेंगे, यहां से ध्यान यहाँ दो, कहानी नहीं सुना रहे हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं। कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट, रिसीव सैलरी फॉर कैश हो गया, रिसीव रेंट फॉर कैश, कौन वोचर, शॉर्टकट क्यों हो जाएगा। तो क्या करेंगे, रिसीव रेंट है, रिसीव रेंट ये था, क्वेश्चन क्या था, रिसीव रेंट। तो रिसीव रेंट को सर्च करेंगे, रिसीव रेंट कितना का था, रेंट कितना रिसीव कर रहे हैं हम, 2500। मेरे पास अभी कैश कितना था, 4400। रिसीव रेंट क्रेडिट क्यों को पता है, क्योंकि जब जब रेंट को रिसीव करें तब तो मेरा क्या होगा, इनकम इंक्रीज करता है। जैसे आप रेंट पे करते हो तो आपका क्या होता है, एक्सपेंसेज बढ़ता है, जो रिसीव करा उसका क्या हो रहा है, इनकम इंक्रीज करेगा। जब जब इनकम इंक्रीज करेगा, जैसे नहीं बोलता रहे मकान वाले के बहुत इनकम है रेंट से, तो जब जब पैसा रिसीव करेगा आप लोग से, रेंट रिसीव करेगा, क्या होगा, आपका इनकम, उसका इनकम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन आप जब जब पे करेगा तब तब क्या होगा, आपका एक्सपेंसेज इंक्रीज करेगा। तो रिसीव रेंट क्या हो जाएगा, डेबिट, सॉरी क्रेडिट। रिसीव रेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आप क्या रिसीव कर रहा है, हम कैश, तो कैश घटेगा कि बढ़ेगा, हम रेंट रिसीव करते तो मेरा कैश मतलब कैश बढ़ेगा। मेरे पास टोटल कैश कितना था, 4400, लेकिन रेंट का पैसा किससे रिसीव कर रहा है, कैश के माध्यम से। तो 4400 में कितना जुड़ जाएगा, 2500, तो कितना हो जाएगा, 5500, 6500, 44,000 में 2500 जोड़ेंगे। नींद में, पूरा नींद में है। हाँ, 44,000 में 2500 को जोड़ेंगे, 46,500। कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट, रिसीव कमीशन फॉर कैश, कौन सा वोचर, वही। अब जाएंगे, ये सब समझाने की जरूरत है क्या, कितना अमाउंट, 45। अब बताओ अमाउंट फिर घटेगा कि बढ़ेगा, रिसीव करते अमाउंट बढ़ जाएगा। तो कितना मेरे पास अमाउंट था, शायद 46,500 ना, 46,500 फिर 4500 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, शायद 51,000, आगे 51,000। फिर क्या करें, कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट। अब क्वेश्चन ना ध्यान देना है, यहाँ के बाद क्वेश्चन ध्यान देना है। ये क्वेश्चन परचेज गुड्स फ्रॉम क्या है, रोहन। हम जो ऊपर क्वेश्चन था, जैसे परचेज गुड्स फॉर कैश, ये सब जो क्वेश्चन था, हम बस ये समझाने की कोशिश की कि पेमेंट वोचर होता क्या है। लेकिन जब भी हम सामान परचेज करेंगे या सामान को
सेल्स करेंगे, सामान परचेज करेंगे तो किसी सप्लायर से सामान को परचेज करेंगे, किसी को सामान को बेचेंगे तो कस्टमर का नाम मेंशन करेंगे, या तो कैश बेचे या बैंक से बेचे या तो उधार भी बेचे या तो खरीदे, तो इस वहां तो पार्टी का नाम तो मेंशन तो होगा ही होगा। तो ये क्वेश्चन हम केवल पेमेंट वोचर के इंटरेस्ट समझाने के लिए किए थे, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन जो होंगे वो जो नीचे जो दिया गया है उसी टाइप का क्वेश्चन को बनाना पड़ता है एक्चुअल क्वेश्चन। तो हम नीचे आते हैं, क्या दिया गया है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, सामान को जब परचेज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, रोहन क्या करेंगे, परचेज वोचर में जाएंगे। जब भी हम सामान को परचेज करेंगे उसको कौन वोचर में चले जाएंगे, परचेज वोचर, शॉर्टकट की F9। तुम लोग ध्यान दो, अब ध्यान देना है परचेज वोचर का F9। अब यहाँ पे F9 प्रेस किए ना तो ये एंट्री दिख रहा है, ध्यान देना है, क्या दिख रहा है, सप्लाई इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम, डेट, ये सब एंट्री जब हम इन्वेंट्री का इन्वेंट्री करेंगे तब हम देखेंगे। लेकिन अभी हम सीख क्या रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट, क्या सीख रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो फिर यहाँ पे प्रेस करेंगे डेबिट और क्रेडिट, परचेज और सेल ऑप्शंस में डेबिट और क्रेडिट जहां भी लाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एच, क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एच, चेंज मोड में जाएंगे तो प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एच। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अकाउंटिंग इनवॉइस ना लेकर के अकाउंटिंग वोचर्स का यूज करेंगे। अगर मान चलते हैं हमको अकाउंटिंग वोचर्स में जा रहे हैं, अगर ये ऑप्शंस को नो कर देते हैं, ये ऑप्शंस को अभी हम नो कर देते हैं, कंट्रोल प्लस एच एक्सेप्ट कर देते हैं। अब कंट्रोल प्लस एच करते हैं, अब यहाँ पे क्या करें, अकाउंटिंग वोचर्स को आगे। अब ध्यान देना क्या पूछा जा रहा है, सप्लायर इनवॉइस नंबर है ना, सप्लाई इनवॉइस नंबर है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अब यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम, अभी सप्लाई इनवॉइस नंबर पर चर्चा नहीं की है क्योंकि हम बार बार चर्चा करते हैं कि जब भी कोई गुड्स को हम परचेज करते हैं तो हमको बिल मिलता है, क्या मिलता है, बिल, बिल मिलता है। जब बिल मिलता है तो वहां पे इनवॉइस नंबर मेंशन रहता है, इनवॉइस नंबर मेंशन रहता है ना, तो वही पूछ रहा है कि आप सामान जो परचेज करके लाए उसका इनवॉइस नंबर क्या है। ये क्वेश्चन शुरू से बोलते आ रहे हैं, क्वेश्चन अधूरा है, बस हम क्या सिखा रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट का एंट्री करना कि पहले सीख तो जाओ तब हम प्रॉपर वे से एंट्री करने के लिए सीखेंगे। तो अब परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन में कौन डेबिट कौन क्रेडिट, रोहन होगा क्रेडिट, क्यों, हाँ हम यहाँ पे ध्यान देना, रोहन से हम सामान परचेज कर रहे हैं तो एक समय के लिए मेरा क्या हो जा रहा है, लायबिलिटीज इंक्रीज कर जा रहा है, क्योंकि हम रोहन से सामान परचेज कर रहे हैं तो जब जब किसी पार्टी से सामान को परचेज करते हैं तो मेरा क्या होता है, लायबिलिटीज को इंक्रीज करता है। जब जब लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो क्या होता है, वो क्रेडिट, क्या होता है, क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना है कि यहाँ पे करेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम क्या है, रोहन। तो अब यहां से हम करने वाले हैं रोहन को क्रेडिट, और परचेज क्या हो जाएगा, आप सामान टोटल कितना का परचेज किया तो पता है आप लोग को, नहीं पता है ना, टोटल सामान परचेज एक बार देख लेते हैं, बाहर निकलते हैं। अभी बेसिक हम एंट्री देख रहे हैं, परचेज का एंट्री देखते हैं, टोटल पेमेंट पेमेंट पेमेंट, देखो एक बार पेमेंट एंट्री की, एक बार पेमेंट का एंट्री किया, परचेज परचेज का, परचेज गुड्स का एक बार एंट्री किया, टोटल कितना परचेज किया है, 15,000 का, कितना का है, 15,000 का। वोचर में जाते हैं पहले, और इसको दूसरा तरीका देखने के लिए अभी बेसिक दिखाएं, यहाँ अमन को क्या करेंगे, रौनक है ना, रौनक को क्रेडिट। अब रौनक का ध्यान देना है, ये सब देखिएगा, ये पूछ रहा है रिसिप्ट नंबर, ये सब सारी चीजें ना, ये सब ऑर्डर वोचर पढ़ेंगे तब वहां पे सीखेंगे, अभी सब छोड़ देते हैं इसको। अब रौनक को क्या करेंगे, इंटर इंटर, अब पूछ रहा है ना एड्रेस, जब भी आप सामान परचेज करते हैं तो आपको एक एड्रेस में बिलिंग देता है कि आपका क्या, आपका पार्टी का नाम क्या है, पूछता है ना, मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, सारी चीज फॉर्मेट पूछता है। तो अब पूरा जब परचेज होता है पूरा एक्सप्लेन करेंगे, उस समय सारा मेंशन करेंगे, एड्रेस वगैरह सारी चीज पूछता है। अब क्या पूछा है, रौनक से कितना का सामान परचेज कर रहे हैं हम, 2500 का, क्या करेंगे यहाँ पे 2500 की एंट्री करेंगे। अब 2500 कर लिए, अब पूछा डेबिट, डेबिट कौन होगा, परचेज, टोटल सामान कितना परचेज किए थे हम, 15,000 का। हम लेजर का मीनिंग क्या बताए थे, याद करो कि लेजर एक बार, कॉपी एक बार, लेकिन एंट्री बार बार। तो 15,000 के बाद एंट्री कर लिए थे परचेज का, अब फिर कितना की एंट्री करने जा रहे हैं हम, 2500 का। हम उधार कर दें, नगद कर दें, बैंक के माध्यम से कर दें,
लेकिन हम मेंशन करेंगे कौन सा सामान परचेज किए हैं। तो अब कितना हो गया 15,000 और कितना था 2500, टोटल कितना हो गया 17,500 हो गया। मतलब क्या हो रहा है एंट्री हम करते जा रहे हैं। मतलब समझ में आया लेजर एक बार एंट्री बार बार। अब इंटर करेंगे कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट। अगला क्वेश्चन फिर क्या बोल रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्यामलाल। हम श्यामलाल से क्या किए हैं परचेज के उधार सामान परचेज किए। यहाँ मेंशन नहीं है कि कैश है कि बैंक के माध्यम से मेंशन नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं इसको फिलहाल इतने रखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्यामलाल। कौन सा वोचर परचेज वोचर में हम क्या कर रहे हैं श्यामलाल से उधार सामान को परचेज कर रहे हैं। तो सामान किससे परचेज कर रहे हैं श्यामलाल से। मतलब उज्जवल कंप्यूटर एजुकेशन किससे सामान परचेज कर रहा है श्यामलाल से। तो जब श्यामलाल से जब सामान को परचेज कर रहा है किसके माध्यम से उधार के माध्यम से बताइए लाइबिलिटीज इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे लाइबिलिटीज इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट कौन हो जाएगा श्यामलाल। श्यामलाल से परचेज करे इसलिए क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस इंटर इंटर इसको क्या करेंगे इंटर इंटर अभी सब फिल नहीं करते हैं। आप कितना का सामान परचेज कर रहे हैं बाबू लोग 2500। परचेज कितना था अभी सामान कितना का परचेज किया था 17,500। फिर 2500 का परचेज कर ले कितना हो जाएगा 20,000। कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट। फिर क्या दिया गया है परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। तो ऑन क्रेडिट मतलब राहुल से सामान परचेज कर 1500 का ऑन क्रेडिट। तो क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान देना है हम मेरा जितना आंसर आएगा उतना आप लोग का भी आंसर आना चाहिए। क्लास थोड़ा डिले हो रहा है वो दिक्कत नहीं लेकिन समझ तो लेंगे ना क्या। अब यहाँ पे जाएंगे राहुल क्या हो जाएगा क्रेडिट क्या हो जाएगा राहुल लेजर बनाया यहाँ पे बना हुआ है। कितना का सामान इसको कंट्रोल प्लस ऐसे एक्सेप्ट करेंगे इसको भी कंट्रोल प्लस ऐसे एक्सेप्ट करेंगे कितना का है 1500 का। इंटर परचेज कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश कौन वोचर चले जाएंगे फिर हम पेमेंट वोचर शॉर्टकट की F5। मतलब क्वेश्चन देखना है और वोचर को प्रेस करना है। तो सामान हम परचेज करें मेरा एक्सपेंसेस इंक्रीज करें इसलिए क्या हो जाएगा डेबिट कितना का सामान परचेज कर रहे हैं हम 450 रुपये का कैश कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट। अगला क्या बोला गया है परचेज गुड फ्रॉम रौनक 2500 लेकिन किससे खरीदे हैं कैश से। यहाँ पे रोहन था ना रोहन का एंट्री किया रौनक का एंट्री किया था अभी पता चल जाएगा हम ध्यान देना। परचेज गुड फ्रॉम रौनक लेकिन किसका है 2500 किसके माध्यम से कैश के माध्यम से। यहाँ पे ध्यान देना है यहाँ पे ये मेंशन कर दिया गया कि हम रौनक से परचेज कर रहे हैं लेकिन पेमेंट किससे दे रहे हैं कैश के माध्यम से। तो पहला एंट्री इस क्वेश्चन में हम करेंगे पहले परचेज वोचर में जाएंगे तब कहाँ पे जाएंगे पेमेंट वोचर में। कैसे करने वाले वो देखने वाले हैं। तो हम सामान किससे परचेज कर रहे हैं रौनक से देखते हैं। पहले रौनक का एंट्री कर चुके हैं हम रोहन इसको कर दें रोहन रोहन कर देते नाम चेंज कर देते हैं। हाँ अच्छा बता देंगे उसका हम जब प्रैक्टिकल बताया तो उसमें दिमाग में आया था कि हम रौनक की एंट्री कर लिए। उसको कैसे चेंज करें वो सब सारी चीज सीखेंगे अभी स्टेप बाय स्टेप। कितना का सामान परचेज करें हम रोहन से मान चलते 2500 कितना का 2500 का। आप किसके माध्यम से परचेज कर रहे हैं ध्यान देना कंट्रोल प्लस से अरे सॉरी पेमेंट सॉरी F9 वोचर में जाएंगे कंट्रोल प्लस H क्या करेंगे वोचर में जाएंगे कौन सा एच वोचर में क्योंकि परचेज वोचर एंट्री करना है। तो रोहन क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट कौन हो जाएगा परचेज क्योंकि मेरा एक्सपेंसेज बढ़ रहा है कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट हो गया। अब रोहन ध्यान देना है कि रोहन पेमेंट कर रहा है किसके माध्यम से अब यहाँ पे क्या करेंगे सामान तो परचेज कर लिए अब पैसा देने के बारे तो हम एंट्री कहाँ पे करेंगे पेमेंट वोचर में। तो क्या करेंगे रोहन कितना सामान आ गया 2500। अब 2500 पे कर दे रहे हैं किसके माध्यम से कैश के माध्यम। अब बताइए कैश घटेगा कि बढ़ेगा लायबिलिटी देखो जीरो हो गया। हम क्या बताए थे जब भी लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो क्या होगा डेबिट। तो हमको रोहन से कितना कर्जा था मेरे पास सामान कर देते तो रोहन से 2500 आप 2500 पे कर देते मेरा कर्जा घट गया लायबिलिटी घट गया तो इससे क्या हो जाएगा वो डेबिट इसलिए अमाउंट क्या हो गया जीरो। अब यहाँ पे किसके माध्यम से पेमेंट कर दे रहे कैश के माध्यम से कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट। अब कितना क्वेश्चन है क्या ज्यादा क्वेश्चन नहीं है परचेज गुड्स फ्रॉम रितेश इसको रिमूव कर देते हैं अभी हाँ ना क्योंकि अमाउंट डाले नहीं है इसको रिमूव कर दे रहे हैं।
सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू उत्तम, कौन सा वोचर सेल कर रहे हैं। हम बताए थे जब पार्टी का नाम मेंशन हो जाएगा किस पार्टी को हम सामान सेल करें उसको एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, सेल्स वोचर, शॉर्टकट की F8। फिर यहाँ पे वही ऑप्शन आया डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन लाना है, क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+H। अब बताइए टैली में किसका यूज है सबसे ज्यादा, शॉर्टकट की। आगे अब पर्ची क्या दिया गया क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू उत्तम, हम किससे सामान परचेज, किसको सामान बेच रहे हैं, उत्तम को। तो उत्तम को जब सामान बेच रहे तो डेबिट कौन होगा, यहाँ पे पूछा डेबिट कौन होगा, तो सोल्ड गुड्स टू उत्तम डेबिट कौन होगा, हम सामान किसको बेच रहे हैं, उत्तम को। तो जब हम सामान बेचे तो मेरा इनकम इंक्रीज किया, लेकिन मेरा क्या हुआ, एसेट इंक्रीज किया, क्योंकि सामान बेचे तो इनकम हो गया, लेकिन किसको बेचे, कस्टमर को बेचे। तो नहीं बोला जाता कस्टमर भगवान होता है, मतलब संपत्ति एसेट। जब जब हम कस्टमर को सामान बेचेंगे तब तक मेरा क्या होगा, एसेट इंक्रीज करेगा। जब जब एसेट इंक्रीज करता है क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, उत्तम क्या हो जाएगा, एसेट, इसलिए क्या करेंगे, डेबिट। कितना का सामान बेचे हैं, इसको उत्तम को कितना का सामान बेचे हैं, 4500 का। अभी उधार है लेकिन बाद में पैसा देगा ना, ध्यान देना। अब क्या करेंगे, सेल क्या हो जाएगा, मेरा इनकम इंक्रीज किया 4500 का, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट, Ctrl+A से एक्सेप्ट। सोल्ड गुड्स टू अमन, कितना, 2500 कैश के माध्यम से। तो अब हम क्या करेंगे, सेल वोचर में जाएंगे, अमन को हम सामान बेचे तो अमन क्या हो जाएगा, मेरे लिए एसेट है, इसलिए क्या करेंगे, एसेट इंक्रीज करेगा, तो अमन लेंगे। अमन का लेजर बनाया है, अमन था, अमन का लेजर बना हुआ क्या, ऊपर में है, कितना का, 2500 का। अब क्या हो जाएगा, सेल क्रेडिट, क्योंकि इनकम इंक्रीज किया है। अब यहाँ पे लेकिन पैसा दे रहा है, पैसा दे रहा है ना, रिसीव कर रहे हैं, अमन को बेचे लेकिन पैसा दे रहा है, सामान बेचे उसका एंट्री किया, अब दूसरा एंट्री किसका रिसीव करने वाले हैं, रिसीव। किससे पैसा रिसीव, हम सामान किसको बेचे थे, अमन को, अब पैसा किससे रिसीव करेंगे, अमन को। तो हम कहाँ चले जाएंगे, रिसीव वोचर में, शॉर्टकट की F6। अब पैसा देने वाला कौन हो जाएगा, अमन। तो अब ध्यान देना कि जब भी मेरा, याद कीजिए, हाँ ना, कि अब हम क्या करने वाले हैं, अमन से हमको पैसा लेने वाले हैं। अमन मेरे लिए क्या था, एक तरह से एसेट था, क्या था, एसेट। तो हम कितना पैसा पा रहे थे उसको, 4500 रुपया। आप 4500 रुपये वो पे कर दे रहे मेरे पास, तो एसेट घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, संपत्ति घटेगा, पैसा घट जाएगा। तो 4500 रुपया जो घटेगा, एसेट डेबिट या क्रेडिट, एसेट क्रेडिट, क्योंकि जब भी एसेट इंक्रीज करता है डेबिट और एसेट घटता है तो डेबिट। तो कितना, किसने, अमन से कितना पैसा लेना है, 2500 रुपया। आप 2500 रुपया पे कर दे रहा है, किसके माध्यम से, कैश के माध्यम। तो मेरा यहाँ पे एसेट क्या हो जा रहा है, इंक्रीज। तो एसेट इंक्रीज करे क्या हो जाएगा, डेबिट, क्या हो जाएगा, डेबिट। Ctrl+A से एक्सेप्ट। आप ध्यान देना बाबू लोग, है ना, थोड़ा सा हल्का सा हिंट करते हैं। अभी हम बाहर जा रहे हैं, गेट ऑफ टेरिस जाएंगे, मेरा जितना प्रॉफिट एंड लॉस आया होगा उतना आप लोग को भी आना चाहिए। अभी बैलेंस शीट वगैरह चर्चा नहीं कर रहे हैं, जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करेंगे, Alt+F1 करेंगे डिटेल्स देखने के लिए, Alt+F1। नेट लॉस 14,450 रुपया। अब नेट लॉस क्या होता है, ग्रॉस लॉस क्या होता है, ये सब समझेंगे। नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट ग्रॉस प्रॉफिट क्या, सब समझेंगे। नेट प्रॉफिट एंड लॉस समझे, पहले एंट्री करने के लिए सीखें तब तो समझेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ये एंट्री हो जाएगा। अब ये सेव हो चुका है, इसको अलग से सेव करने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मेट बनता है, ऑटोमेटिक बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिक बनाया ना। तो ये फॉर्मेट हम सही से एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा फॉर्मेट बन जाएगा। आज का क्लास समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत, हाँ, बन जाएगा ये। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, क्या टाइम तो लगेगा ना। तो आज का क्लास यही पे एंड कर दें, ठीक है।